हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका फिर से स्वागत है सिंबल इंग्लिश क्लासेस के ऑनलाइन ट्यूटोरियल में। मैं हूँ रितेश सर और आज आप सबके साथ फिर से जुड़ गया हूँ और आज जो मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ वो होगा ग्रामर। और ग्रामर का जैसा कि मैंने आप लोग को पहली वीडियो में कहा था, ये ग्रामर सभी क्लास के लिए है। दूसरी क्लास से लेकर के आप ऊपर के क्लास तक यूज़ कर सकते हैं, या आप मिनिमम जो है एक तरह से देख सकते हैं कि 2 क्लास वाला नहीं भी ले तो कोई बात नहीं, 5 क्लास के बच्चे सब अंडरस्टैंडिंग हो जाते हैं, उनकी पावर अच्छी हो जाती है, तो वहाँ से लेके आप ऊपर तक क्लास में इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये वीडियो आज आप लोग के सामने भाग तीसरा है, अर्थात आप लोग समझ सकते हैं कि पार्ट 3 हम लोग आज पढ़ेंगे। और इसमें पढ़ाने से पहले हम लोग कुछ याद कर लें कि हम लोग इसके पहले कुछ पढ़े थे। नाउन के बारे में हम लोग ने पढ़ लिया था और नाउन का जो पहला भेद था प्रॉपर नाउन, उसके मुख्य जो बातें होती हैं उसके बारे में हम लोग ने चर्चा की थी। आज हम लोग क्या चीज़ है कि कॉमन नाउन को चर्चा करेंगे और कलेक्टिव नाउन को चर्चा करेंगे। चलिए आइए, तो सबसे पहले आप लोग स्क्रीन पर ये रहा पेज। इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से एक निवेदन करूंगा कि अपने अपने हाथों में कॉपी और एक कलम रख लें, ताकि अगर कोई बिंदु जो कि लिखने योग्य है आप लोग लिख सकें। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग के सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कॉमन नाउन, जो कि मैंने आप लोगों को बताया। प्रॉपर नाउन की तो वीडियो हो गई थी इसके पहले और दूसरे पार्ट 2 में हुई है, और ये पार्ट 3 में आप लोग कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन ही पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले लिखा हुआ है, देखिए इसका डेफिनेशन, जो कि आप लोग इसको परिभाषा के रूप में बोल सकते हैं कि ए कॉमन नाउन इज ए नाउन ऑफ कास्ट और कम्युनिटी। मतलब क्या हुआ कि एक समूह, देखिए एक तरह से जो जातिवाचक संज्ञा होता जो है, इज ए नाउन, ये एक तरह का एक प्रकार का ऐसा नाउन है जो कास्ट मतलब जाति या फिर समुदाय को बताता है। ठीक है, कम्युनिटी मतलब ये होती है जो आप लोग के सामने स्क्रीन पर लिखी हुई है कम्युनिटी, इसका मतलब होता है समुदाय। अगर कोई भी शब्द जो हम लोग समुदाय के रूप में या जाति के रूप में लेंगे तो वो कुछ और नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ पूरे दुनिया में, वर्ल्ड में कॉमन नाउन ही कहलाएगा। जैसे अगर आप गर्ल कहते हैं तो देख सकते हैं कि सारे गर्ल्स, चाहे वो कोई भी गर्ल्स क्यों न हो, सीता हो, गीता हो, राधा हो या फिर कोई भी हो, तो वो सब गर्ल्स के लिए ही बोला जा रहा है। अब उसी तरह से बॉय बोला जाए तो राम, श्याम या फिर आप मोहन, किसी भी तरह के नाम सबको क्या चीज़ है कि आप बॉय कहेंगे। अगर पेन का बात करेंगे तो पेन में जैसे मान लीजिए कि आप लिंक जानते होंगे, सेलो का पेन, तो ये सब क्या है कि एक तरह का ब्रांड नेम है, वो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन ये जो पेन आप अगर बोलिएगा तो इसके अंदर सारे कंपनी के जितने भी ब्रांड के नेम हैं वो सब आ जाते हैं। तो इसी तरह का जैसा कि आप लोग को परिभाषा करा है जातिवाचक के रूप में, जो है यहाँ पर आप लोग को डील करना है। चलिए, सबसे पहले एग्जाम्पल भी हम लोग ने देख लिया, परिभाषा भी देख लिया। अब इसके अंदर आते हैं, देखते हैं कि क्या क्या इसके बारे में कुछ मुख्य बिंदु हैं, इसको जानें। तो सबसे पहला पॉइंट जो आप लोग के सामने लिखी हुई फैक्ट, जो कि आप लोग तथ्य के रूप में जानी जाएगी, तो ये है क्या चीज की एक कॉमन नाउन इज देयर टू बी सिंगुलर और प्लूरल। तो सबसे पहला लिख सकते हैं कि एक जो कॉमन नाउन होता है इसे हम सिंगुलर में भी लिख सकते हैं और प्लूरल में भी लिख सकते हैं। तो ये इज देयर टू बी सिंगुलर मतलब क्या चीज, वो सिंगुलर या प्लूरल के अवस्था में पाई जाती है, या फिर आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल में जैसे देख सकते हैं, बॉय लिखिएगा तो भी ये कॉमन नाउन कहलाएगा, बॉयज लिखिएगा तो भी ये कॉमन नाउन कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा बिंदु जो आप लोग के सामने स्क्रीन पे है कि जनरली ए कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर डज नॉट कम विदाउट आर्टिकल। मतलब क्या चीज़ है कि एक जो ज़्यादातर जो सामान्य, जो एक तरह से जो सामान्य जातिवाचक संज्ञा होती हैं, अगर सिंगुलर होगा तो ज़्यादातर क्या चीज़ है कि नॉट कम विदाउट आर्टिकल, मतलब क्या हुआ कि वो आर्टिकल के बिना नहीं आता है। ठीक है, अब देखिए, अभी ये बातें आप लोग को आगे भी चल के कुछ पता चलेगी। कभी कभी ऐसे सेंटेंसेस होती हैं जहां आर्टिकल में आप लोग जानते हैं ए एंड द होता है, तो ए एंड द भी कभी कभी लगी रहती है, ऐसा नहीं कि नहीं लगा। ज़्यादातर तो अगर एक संज्ञा लिया हम लोग ने तो वहाँ पे ए या एन लगेगा ही लगेगा, ये तो हम लोग जान ही रहे हैं। और द भी किसी किसी केस में लगता है जब हम लोग कोई खास कर देते हैं उस संज्ञा को, तब। चलिए आइए, उस पर बोलते हैं कि जनरली आर्टिकल इज नॉट यूज्ड बिफोर ए कॉमन नाउन प्लूरल नंबर। मतलब कि जिसकी देखिए ज़्यादातर ऐसा लिखा हुआ है कि जनरली आर्टिकल इज नॉट यूज, मतलब क्या हुआ कि अगर बहुवचन संज्ञा जब हो जाती है तो सामान्य रूप से हम लोग यूज नहीं करते हैं आर्टिकल का। ए एन तो किसी भी पल्ले से तो नहीं लगेगा। अब देखिए स्क्रीन पर कुछ उदाहरण मैंने आप लोग के सामने लिख दिया है, जैसे बॉय इज ऑनेस्ट, तो यहाँ ए बॉय हो सकता है, लेकिन बॉय
बॉय इज ऑनेस्ट बोलने के बाद भी ये सही है, क्योंकि ये देख सकते हैं बॉय एक वचन संज्ञा है, तो इसके हिसाब से हम चलते थे। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं बॉयज आया, तो यहाँ पर ए एन का तो सवाल ही नहीं उठता है। हाँ, द लग सकता था जब हम इस बॉयज को बहुत ही ज़्यादा क्या करते, पर्टिकुलरली खास कर दे, तब इसके आगे द लग सकता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग कॉमन नाउन के जितने भी फैक्ट्स हैं समझ ही गए होंगे। अगर नहीं समझे तो उसको रिवाइंड करके, मतलब पीछे करके आप लोग क्या चीज़ है कि सुन सकते हैं और वापस ध्यान से लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। मैं आप लोग से एक निवेदन करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिए। मतलब होता है ना कि कोई भागा भागा के देखते हैं, तो भागा के देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, उसे पूरी तरह से सुनिए। और मुझे लगता है कि ये चीज़ कि अभी लॉकडाउन के माहौल में बहुत लोग बैठे भी हैं, बैठ के आराम से सुन सकते हैं। 10-20 मिनट 30 मिनट बहुत भारी बात नहीं होती है। चलिए सबसे अब आगे हम लोग कुछ पढ़ते हैं, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन पे आते हैं। देखिए, सबसे पहला जो कलेक्टिव नाउन के बारे में हम लोग ने लिखा है, जिसका कि मीनिंग ही आप लोग शायद जानते होंगे, जिसको हम लोग समूहवाचक संज्ञा भी कह सकते हैं। तो ये एक तरह का क्या चीज़ है कि हमने एक और तरीके से लिखा है कि संग्रह करके दिखाने वाला नाउन, जो कि एक तरह जुटा करके जो दिखाता है। संग्रह मतलब जमा करके जो दिखाएगा, वैसी संज्ञा, तो हम उसको कलेक्टिव नाउन के रूप में जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसकी डेफिनेशन इंग्लिश में जो लिखी हुई है, ए कलेक्टिव नाउन इज ए स्पेशल नेम ऑफ ए ग्रुप और कलेक्शन। अर्थात ये हो गया कि जैसे कोई भी कलेक्टिव नाउन जो होता है उसका एक कुछ ग्रुप नाम अगर मान लीजिए रख देते हैं। अभी मान लीजिए कि आप अपने क्लास में बैठे रहते हैं, राइट। तो आजकल देखते होंगे कि बहुत सारे स्कूलों में, जो प्राइवेट स्कूलों में जैसे हो गया डीएवी में, जो बहुत बड़े बड़े विद्यालय है, केंद्रीय विद्यालय सब में देखे होंगे, क्लास के सेक्शन का भी अब नाम रखा जाने लगा है। जैसे अंबेडकर हाउस, टैगोर हाउस, स्वामी विवेकानंद हाउस। तो इस तरह के जो हाउस जो बनाया गया, तो ये कुछ और नहीं है। यहाँ हाउस में क्या चीज़ है, बहुत सारे बच्चे अंदर शामिल हैं। तो ऐसे ही संज्ञाओं को हम क्या कर सकते हैं, कलेक्टिव नाउन ही कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ये कलेक्टिव नाउन की परिभाषा समझ ही गए होंगे। और उसके बाद यहाँ पर जैसे देख सकते हैं पीपल, अगर नहीं समझे तो उदाहरण में देखिए मैंने दी हुई है। पीपल मतलब लोग होता है। इस पीपल के अंतर्गत आप मैन भी ले सकते हैं, वोमन भी ले सकते हैं, अर्थात औरत भी, और उसके बाद मर्द भी, और उसके बाद चिल्ड्रन बच्चे भी ले सकते हैं, है ना। तो इस तरह के जो भी होंगे, सब बूढ़े बुजुर्ग जितने भी होंगे वो सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। दूसरा उदाहरण देख सकते हैं पब्लिक मतलब जनता होती है। जनता के अंदर अगर आप लोग जान भी सकते हैं, बच्चे बूढ़े सब लोग माने जितने भी होते हैं सभी इसके अंदर आ जाएंगे। अगला जो उदाहरण है वो है तुम आपके सामने स्क्रीन पर, वो है कैटल मतलब मवेशी होता है, जिसका मतलब होता है जैसे आप लोग जानवर में देख सकते हैं जिसे हम लोग पालते हैं। तो इस तरह का चीज़, मशीनरीज जैसे आप लोग स्कूटर्स या मोटरसाइकिल, या फिर एक तरह से आप बोल सकते हैं ऑटो रिक्शा, ये जितने भी चीज़ आती है सब मशीनरी इसके अंदर आती है, या जनरेटर या किसी भी तरह की चीज़, तो ये मशीनरी हो गया। तो ये सब चीज़ को हम एक तरह से किस में जमा करके रखते हैं, या इस तरह से किसके नाम से जानते हैं, तो कलेक्टिव नाउन के रूप से जानते हैं। आइए दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि मैंने आप लोगों के सामने स्क्रीन पे लिखा है। कलेक्टिव नाउन दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ नाउन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। मतलब क्या हुआ कि कलेक्टिव नाउन दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ नाउन, मतलब क्या चीज, ये एक ऐसा नाउन का भाग है जो कि डिवाइड हो जाता है अपने में, इंटू 3 पार्ट्स। मुझे लगता है कि चीज़ आप लोग ने अभी तक कलेक्टिव नाउन के बाद उसके बाद कुछ पढ़ा ही नहीं होगा। अगर पढ़ा भी है तो वेरी गुड। लेकिन आप लोग को आज जो मैं आप लोग के सामने ये जो डील कर रहा हूँ, देखिए कलेक्टिव नाउन जो होता है ना, 3 अलग अलग तरीके से इसको नॉर्मल पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, इसके यूज़ के आधार पर, ठीक है। मतलब इसको प्रयोग के आधार पर हम इसको अलग अलग तरीके से बांट सकते हैं। चलिए आइए, तो सबसे पहला जो दिया हुआ है जनरलाइजिंग, जिसका मतलब हुआ क्या चीज़ की सामान्य विविध, मतलब सामान्य विविध के रूप में या विधियों के रूप में कलेक्टिव नाउन का कैसा प्रयोग होता है, एस या ई एस, या देखिए सिंगुलर ई हो गया, सॉरी यहाँ पर एस होना चाहिए था। तो सिंगुलर एस या ई एस नहीं आता है, तो दैट मीन्स अगर सिंगुलर हो तो सिंगुलर के केस में आपको ऐसे ही नहीं लगाना है, ठीक है। अब अगला दूसरी बिंदु यहाँ पर क्या चीज़, ग्रुप कलेक्टिव नाउन, जिसको हम लोग सजातीय समूह कहेंगे। और सजातीय समूह में आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए जो कि ऐसी जातिवाचक संज्ञा जिसमें कि जाति एक ही होगी। अब पीपल बोले तो इसमें क्या चीज़ है कि जाति अलग अलग हो जाती है। बोलिए कैसे, इसमें आपके सामने वुमेन भी आ जाते हैं, मैन भी आ जाते हैं, चिल्ड्रन भी आ जाते हैं, सब इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो ऐसी चीज़ को नहीं करना है। तो यहाँ पर हम कोई भी ऐसा कोई कॉमन नाउन जो कि एकदम बिल्कुल एक ही जाति के रूप में होगी, हम उसको ही कंसीडर करेंगे किसके अंदर,
किसके अंदर, तो हम उसको मानेंगे सिर्फ और सिर्फ ग्रुप कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत मानेंगे, जिसको हम लोग सजातीय समूह कहेंगे। ठीक है, तो अब आप लोग के सामने ये दूसरा है, एक और बिंदु है 3 मैंने वजह से आपको बताया था कि वो है तीसरा कि डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, जिसको बांट देना। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब पता है एक तरह से वितरण भी कर सकते हैं, तो ये बांट देने वाला पक्ष और विपक्ष के रूप में। अगर जैसे मान लीजिए कि हम अगर यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने ये आप लोग को लिख दिया स्क्रीन पे, इसको आप याद रखिए ताकि अंदर के एग्जाम्पल में आप लोग समझेंगे जब हम डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन के बारे में पढ़ेंगे। अर्थात फिर से हम आपको समझाते थे, जब भी कोई ऐसा कलेक्टिव नाउन जो कि डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, बांट देता है, आप अपने में ही बट जाता है, सेंटेंस के आधार पर मैं आपको समझाऊंगा अंदर जाके, तो आप लोग को समझ में आ जाएगी। लेकिन आप लोग को बस ये बिंदु अभी यहाँ याद रखनी है, जब हम कलेक्टिव नाउन को डिस्ट्रीब्यूटिव के रूप में लेंगे तो वहां पर आर लग जाएगा और वो नेगेटिव के सेंस में ही होगा। और जब मान लीजिए कि एक मत होगा, जब एक हो जाएगा तो वहाँ इज लगेगा, वो सिंगुलर तो हम भी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं, लेकिन वो अफर्मेटिव होगा। अब यहाँ नेगेटिव और अफर्मेटिव ये कैसे होता है ये आप लोग समझ लीजिए, ऐसे समझिए। मान लीजिए कि अब आप लोग घर में ही आप लोग देख सकते हैं कि आपने अपने घरों में अगर सभी परिवार वाले एक व्यक्ति हैं तो हम उसको फैमिली कर सकते हैं। हाँ, अब जैसे मान लीजिए कि न्यूक्लियर फैमिली भी कर सकते हैं, आप उसको एकदम बिल्कुल ही ज्वाइंट फैमिली कर सकते हैं। बट अब मान लीजिए कि एक तरह से, लेकिन अगर मान लीजिए कि सब अलग अलग है, परिवार के एक ही लोग हैं लेकिन सब अलग अलग परिवार ढंग से रह रहे हैं, तो वो एक तरह से क्या चीज़ है कि वहाँ आर कंसीडर होता है और वो नेगेटिव सेंस में नहीं जाता है। बताइए, तो अगर वो उस नेगेटिव सेंस नहीं जाता तो वहाँ सब लोग ऐसा क्यों, मतलब एकता नहीं है। तो वही ऐसी बातों के लिए ही यहाँ पर मैंने आप लोग को प्लूरल के केस में डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन में अगर प्लूरल केस आया तो वहाँ समझ लीजिए वो नेगेटिव पॉइंट को ही शो कर रहा है और उसको इंडिकेट कर रहा है। और वो आपस में क्या चीज़ है कि पक्ष विपक्ष के ही रूप में लड़ रहे हैं, तो अगर आर है तो वहाँ विपक्ष होगा और अगर ईज है तो वहाँ पर पक्ष हो जाएगा, एक ही साथ है। तो आइए, तो सबसे पहले अब कलेक्टिव नाउन के जो मैंने आपको पीछे बात बताई थी, यहाँ पर जैसे जनरलाइजिंग की बात बताई थी, फिर ग्रुप कलेक्टिव नाउन की बताई थी, उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन के बारे में, ये तीनों के बारे में बताया था। तो हम लोग सबसे पहले ये जो जनरलाइजिंग नाउन कलेक्टिव नाउन है उसके बारे में कुछ जानते हैं। ये रहा आप लोग के स्क्रीन पर। तो सबसे पहले देखिए जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन के बारे में क्या लिखा हुआ है। ए कलेक्टिव दैट इज मेड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेंबर इज कॉल्ड जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। जैसे मान लीजिए कि डिफरेंट काइंड ऑफ मेंबर्स, मतलब समझे क्या आप लोग। कलेक्टिव नाउन में देख लीजिए, मैंने आपको जैसे बोला समूह करना है, तो समूह बहुत सारे चीज का हो सकता है। अब मान लीजिए कि आप मेला चले आइए, तो मेला में देखते हैं कि जनरल रूप में इसको मेला भी कर सकते हैं आप। वो होता है कि जैसे इसमें सारे लोग आ जाते हैं, लोग भी है, सब कुछ है उसके अंदर। हाँ, अब सोनपुर की मेला आप लोग ने सुना होगा, तो सोनपुर का मेला जो होता है उसमें बहुत तरह के लोग पहुंचते हैं। उसमें माने कुछ जानवर को भी ले आते हैं बेचने के लिए, बहुत सामान को भी ले आते हैं, तो बहुत तरह की चीज, इस तरह की ही चीजों को हम लोग कंसीडर करेंगे किसके अंदर, तो जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत। ठीक है, तो वही चीज मैंने आप लोग की स्क्रीन पर लिखा भी है। ए कलेक्टिव दैट इज मेड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेंबर, मतलब तरह तरह के जो अलग अलग सदस्य होंगे उसको जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन रखेंगे। जैसे फर्नीचर में आप लोग बेंच डेस्क जैसे नीचे लेंगे, बेंच डेस्क हो सकता है, या फिर आप बोल सकते हैं बेड हो सकता है, चेयर हो सकता है, बहुत तरह के फर्नीचर आ जाते हैं इसके अंदर। तो फर्नीचर जब आप बात कीजिएगा तो इसके अंदर खाली वुडन भी नहीं, इसमें आपको क्या चीज़, स्टील की बनी हुई या ग्लास की बनी हुई, ये सब कंसीडर की जा सकती है फर्नीचर के अंदर में। ठीक है, मशीनरी लीजिएगा तो आप इसके अंदर सभी मशीन वैसे सब कुछ आ जाएगी। ज्वेलरीज लीजिएगा तो सारी ज्वेलरीज जो आप लोग एक तरह से पहनने में देखते हैं, यूज़ करते हैं, कोई अंगूठी बनता है, कोई नेकलेस बनता है, तो ये सारी चीज़ आपकी इसमें आ जाएंगी जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन के अंदर। तो सबसे पहले जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन जिसको हम लोग फैक्ट में पढ़ते हैं, क्या चीज़ है, इट इज सिंगुलर एंड गेट सिंगुलर वर्ब। एक बात याद रखिए कि ये सब सिंगुलर में ही लिखी जाती हैं और इसको हम बहुवचन में नहीं, फर्नीचर्स कभी नहीं लिखिएगा, अगर आप लिखते हैं तो उसको गलत माना जाएगा। मशीनरीज नहीं होता है, ये खुद में क्या चीज़ है कि जब समूह बता रहा है, तो इसलिए आप लोग को इसमें हमेशा याद रखिए एस या इसका प्रयोग नहीं करना है। चलिए आइए दूसरी बिंदु यहाँ पर क्या चीज़ है कि ऐसा कि आप दूसरा नंबर कि एस या ई एस इज नॉट विथ इट, मैंने देखिए आप लोग दूसरा बिंदु में लिख भी दिया है कि एस या ई एस इज नॉट यूज्ड विथ इट, इसके साथ आपको एस या इसका यूज करना भी नहीं है। जैसे आप लोग देख सकते हैं द मशीनरी, अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये बहुवचन के रूप में आप लोग को देखिए इसके अंदर बहुत सारे मशीन्स आ जाते हैं, इसलिए आपको याद रखना है कि इसको आर में हम नहीं लिख सकते हैं, इसको सिंगुलर वर्ब ही देना है आपको। और इसमें देख सकते हैं उदाहरण में यहाँ पर आर यूज किया गया और इसी आधार पर ये सेंटेंस आपका क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा सेंटेंस आप लोग के सामने स्क्रीन पर है, द मशीनरी
ये सेंटेंस आप लोग के सामने जो स्क्रीन पर है वो बिल्कुल ही सही है। द मशीनरी इज़ वेरी ओल्ड, मतलब यहाँ पर ये मशीन के सबके समूह को बता रही है और उसके बाद यहाँ पर इसके साथ एक पर्सन क्रिया का भी यूज़ किया गया, सिंगुलर वर्ब का भी यूज़ किया गया, इसलिए इस आधार पर ये सही है। चलिए आते हैं दूसरे नंबर पर। लिखा हुआ है दूसरा बिंदु ये पे ग्रुप कलेक्टिव नाउन, जो कि आप लोग को मैंने अभी आपको बताया था कलेक्टिव नाउन में ये दूसरा तरह का जो पार्ट होता है वो है ग्रुप कलेक्टिव नाउन। और इसके बारे में देखिए क्या चीज लिखा हुआ है कि ए कलेक्टिव नाउन दैट इज मेड ऑफ सेम काइंड्स ऑफ मेंबर इज कॉल्ड ग्रुप कलेक्टिव नाउन। अब ऐसा सोच लीजिए कि पीपल में ही ले लीजिए, पीपल में जैसे लोग होते हैं तो आप लोग एक तरह से बड़े लोगों को ले सकते, कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक तरह से क्या चीज हो जाएगा, सिर्फ लोग ही इसमें कंसीडर की जा रही है, तो इस आधार पर यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इसमें ये ग्रुप कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे पब्लिक में ही ले लीजिए, पब्लिक में आपके पास जितने भी होंगे तो वो सब पब्लिक ही होगी, जनता जिसको हम लोग बोलते हैं, तो एक तरह से जितने लोग होंगे वो सब इसी के अंदर है। कैटल, इसमें सिर्फ एक ही जानवर आएंगे, इसमें और कुछ नहीं आएगा, दूसरा नॉन लिविंग थिंग नहीं आ सकता। पीजेंट्री जिसको हम लोग बोलते हैं एक तरह से पीजेंट्री, जिसे कृषक वर्ग बोलते हैं, जिसमें कि हम लोग बता सकते हैं कि जिसमें किसान ही किसान आएंगे, तो ये सारे चीज़ एक तरह से ग्रुप कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आएंगे। अब जैसे गलेवरी जिसमें मतलब घुड़सवार, पुलिस का एक तरह से देखा जाए तो ये सब एक ही कैटेगरी की होती है, इसमें सिर्फ और सिर्फ वही होती हैं। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि ग्रुप कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं। और उसके बाद देखिए हम लोग इसके अंदर क्या चीज़ पढ़ते हैं। फैक्ट नंबर 1 में सबसे पहला जो बिंदु दिया हुआ है, इट इज ए प्लूरल एंड गेट्स प्लूरल। ठीक है, प्लूरल का स्पेलिंग सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, तो आप लोग यहाँ पे सही कर लेंगे, PLURAL कर लीजिएगा। ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया, मिस हो गया, यहाँ पे मैंने सही लिखा है, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो दूसरी बिंदु यहाँ पे आप लोग के सामने जो लिखी हुई है कि मतलब ये पहला बिंदु ही समझ लीजिए पहले कि ये प्लूरल ही होता है और इसको हमेशा प्लूरल ही मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे कुछ कलेक्टिव नाउन हो सकते हैं जिसमें कि आप लोग को एक वचन क्रिया के साथ साथ बहुवचन क्रिया का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा जब भी हम ग्रुप कलेक्टिव नाउन की बात करेंगे, जो कि एक तरह का सजातीय, जो कि एकदम बिल्कुल एक ही जाति जैसा होता है, तो ऐसे चीज़ों में हमको हमेशा याद रखना है कि वहाँ पर हम बहुवचन क्रिया का भी प्रयोग कर सकते हैं। आइए दूसरा बिंदु बोलता है क्या चीज़ की एस या ES इज नॉट यूज विथ इट, मतलब ये कहने मतलब ये हुआ कि आप इसके साथ बहुवचन क्रिया का प्रयोग जरूर कर सकते हैं, लेकिन आप पीपल के साथ एस नहीं यूज करते, पब्लिक्स नहीं होता, कैटल्स नहीं होता, प्रेजेंट्रीज नहीं होता है, कलेक्टिवलिस्ट नहीं होता है, पुलिसेज नहीं होता है। तो मेरे कहने मतलब यहाँ पर आप इन सब ग्रुप कलेक्टिव नाउन के साथ भी आप एस या ES का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे उदाहरण में आप लोग देख सकते हैं, द पीजेंट्री ऑफ दिस विलेज इज वेरी लेबोरियस, तो इससे गलत माना गया क्योंकि यहाँ पर कृषक वर्ग है, तो बहुत सारे यहाँ पर हो गए, तो इसलिए यहाँ पर क्या होना जाने की आर हो जाना चाहिए। तो द पीजेंट्री ऑफ दिस विलेज आर, जो कि आप लोग देख सकते हैं ये ठीक है। अब ठीक है, याद रखना है इस बिंदु को कि हम ग्रुप कलेक्टिव नाउन को हमेशा क्या चीज़ है कि सिंगुलर में ही रखेंगे, लेकिन इसके साथ हमको क्या चीज़ करना है, प्लूरल के रूप में क्रिया यूज करना है। आइए दूसरे पर हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर मैंने कुछ नोट में भी आप लोग को दे दिया है कि ध्यान रहे पीपल का प्रयोग कंट्री, देश के अर्थ में भी होता है, अर्थात पीपल ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ ये वो, इस तक आप लोग को यूज़ किया जा सकता है। देख सकते हैं आप लोग नीचे उदाहरण में मिलेगा आपको। अतः इसके तहत कॉमन नाउन का स्वरूप देते हुए पीपल में बदला जा सकता है, अर्थात इंडिया इज ए पीपल ऑफ एशिया, मतलब कि जैसे कि इंडिया क्या चीज़ है कि एशिया का ही लोग है, अर्थात कि एशिया के अंतर्गत ही इंडिया आता है। तो यहाँ पर आपको क्या चीज़ है, यहाँ पर ये ठीक है। तो यहाँ पर पीपल के आधार पे इज नहीं होना चाहिए था, आर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ नहीं हुआ और ना होगा भी नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या चीज़ है कि यहाँ पे देखिए अब आपके सामने यहाँ पे इसमें देखिए एक ही देश था, अब यहाँ पर इंडिया आ गया, चाइना आ गया, पाकिस्तान आ गया, तो ये सब देश अलग अलग के हो गए और इसके आधार पर पीपल के साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर लग जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोग इसको भी आप लोग समझ ही गए होंगे। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अंतिम भाग जो आप लोग के सामने कलेक्टिव नाउन का जो पार्ट दी हुई है ये है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, मतलब ऐसा मैंने कलेक्टिव नाउन बताया था जो कि आपको आपस में तोड़ देगा। याद आया, मैंने कुछ आपको पिछले लाइंस पे बताया था, अगर नहीं याद है तो मैं आपको पीछे बैक जाके दिखाता हूँ। ये रहा सॉरी, ये देखिए आप लोग के सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, जिसमें कि आप लोगों को बांट देना पक्ष विपक्ष के रूप में। यहाँ पर आर रहेगा तो नेगेटिव सेंस और इज रहेगा तो अफर्मेटिव सेंस। आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए बोलता है क्या चीज़, सबसे पहले इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। लिखा हुआ ए कलेक्टिव दैट इज मेंबर आर आइदर
अनएनिमस यानी एकता जिसको हम लोग बोल सकते हैं, और डिफरेंट इन ओपिनियन मतलब विचार, देयर आर नो सर्टेनिटी फॉर इट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। मतलब ये हुआ कि एक जो कलेक्टिव नाउन जिसके मेंबर एकता में होते भी हैं और कभी कभी या तो डिफरेंट ओपिनियन हो जाती है या तो विचार के आधार पर अलग हो जाते हैं, और इसीलिए इसमें निश्चितता नहीं होती है, और निश्चितता नहीं होने की वजह से हम इसे कंसीडर कर सकते हैं, इसको मान सकते हैं किसमें, तो डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन के रूप में। आइए सबसे पहले उदाहरण दे सकते हैं ज्यूरी जिसको हम लोग बोलते हैं जजों के समूह को, कमेटी आप लोग समिति को बोल सकते हैं, पार्लियामेंट जहाँ पे आप लोग को देखते होंगे ही पार्लियामेंट में जो बहुत सारे बड़े प्रधानमंत्री सब बैठते हैं, और आप लोग ने शायद दूरदर्शन पे देखा भी होगा जब भी चुनाव होता है या फिर राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी सब में जब बहस होती है तो एक तरह से वो पार्लियामेंट्री स्थान है। ठीक है, तो पहली बात तो हम तो इसको एक बहुवचन में तो नहीं करेंगे जैसा कि हम लोग ने पीछे या पढ़ा भी है, लेकिन देखिए ज्यूरी में होता क्या चीज़ है कि पक्ष विपक्ष वाले पॉइंट होती है, वहाँ भी ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे मैंने दो दल में बैठते हैं लोग, 2 या 3 दल में जैसे बैठते हैं, और उसके बाद एक दल दूसरे दल की बातों को मानता है या नहीं मानता है, इस तरह से वहाँ भी बातें होती हैं। तो उस आधार पर ये डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन को रखा गया है और इसी के बारे में हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। तो मेरे कहने मतलब वैसी कलेक्टिव नाउन, वैसी समूहवाचक संज्ञा जो कि एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आपस में तोड़ती है, तो वही चीज़ हो जाएगी। देखिए इसके कुछ फैक्ट्स हैं, इसको याद रखना है, क्योंकि आप लोग ने इसको नोट डाउन अगर नहीं किया तो मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, रिवाइंड करके लिखिए और आप लोग को आगे चल के भविष्य में बहुत ही काम देगा ये वीडियो। ठीक है, आइए देखिए, और उसके बाद देखिए कहता है कि इफ इट्स, पहला पॉइंट देखिए, इफ इट्स मेंबर आर अनएनिमस इट मेक्स ए सिंगुलर फॉर्मेशन एंड गेट सिंगुलर वर्ब। मतलब क्या चीज कि अगर मेंबर अनएनिमस मतलब एकता में है, इट मेक्स सिंगुलर फॉर्मेशन, मतलब यहाँ पर अगर मान लीजिए एकता में है तब वो एक हो जाएंगे। बिल्कुल ही सही, एकता ये शब्द में ही देख लीजिए जो आप लोग देख सकते हैं, एकता, एक मतलब होता है एक सिंगुलर, और तो इस आधार पर देखा जाए कि हमारा जब विचार मतलब ऐसा कलेक्टिव नाउन जिसके सारे विचार, जिसको हम लोग बोल सकते हैं ओपिनियन जिसके, या फिर एक तरह से वो कुछ वर्क भी अगर उनकी सब एक है, तो वैसे चीज़ों में हमको याद रखना है कि सिंगुलर फॉर्मेशन अगर देगा तो हमको गेट सिंगुलर वर्ब, उसको सिंगुलर वर्ब ही देना है। ठीक है, जैसे उदाहरण में देख सकते हैं द कमिटी, देखिए इसमें ऐसे इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कमिटी हैव टेकन ए बोल्ड स्टेप, अगर मान लीजिए कमिटी एक हो गई, एक है, हाँ, तो उसने क्या चीज़ है कि बोला कि चीज़ की अगर हम उस तरह से बोलना चाह रहे हैं कि उसने कोई स्टेप या बोल्ड स्टेप लिया है इस केस में, तो हम यहाँ पर गलत माने जाएगा, तो यहाँ पर हैज का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि मैंने आप लोग को शायद स्क्रीन पर नहीं दिया है, लेकिन आपको याद रखना है कि चीज़ अगर कमिटी, ये जो शब्द आप लोग के सामने, अगर ये एक तरह से एक मन एक होती है, सब सिंगुलर। अभी देखिए हम लोग ये एहसास कैसे कर सकते हैं कि जब हमको कोई ऐसा फैसला जिसमें लगता है कि जिसकी सब लोग मिल करके किए होंगे, वहाँ कोई इसका विपक्ष नहीं है, तो उस आधार पर ही हम तब क्या चीज़ें कमिटी को क्या मान सकते हैं कि एक मान सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए दूसरे फैक्ट पे आते हैं। इफ इट्स मेंबर आर डिफरेंट इन ओपिनियन, अगर मान लीजिए कि इसके मेंबर, इसके सदस्य अलग अलग हैं, इट मेक्स ए प्योर फॉर्मेशन, और यहाँ पर आप लोग के सामने जैसे कमिटी हैव नॉट टेकन एनी बोल्ड स्टेप्स या स्टेप इन दिस केस, यहाँ पे ये सही हो गया, बिकॉज यहाँ पर ये हो गई कि ये ओपिनियन के आधार पर बढ़ गई कि मतलब ये जो कमेटी है अब वो क्या चीज़ है कि मिल कर काम नहीं कर रही है। ऐसे ही केस में आपको क्या चीज़ है मान लेना है कि ये एक तरह से बटी हुई है, और वहाँ पर तब आपको बहुवचन क्रिया का प्रयोग करना है, जो कि मैंने आपको नोट में दे दिया, एस इज नॉट यूज विद इट, मतलब क्या चीज़ है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी लिखा था, कलेक्टिव नाउन के साथ कभी भी ऐसे इसका प्रयोग नहीं कीजिएगा बच्चों, अगर कर दिया तो आप लोगों को गलत माना जाएगा। ठीक है, और गलत ही आंसर हो जाए। आशा करता हूँ कि आज आप लोग कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन अच्छी तरह से समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो वापस रिवाइंड करके आप इसे देख सकते हैं, और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि अगली वीडियो आप लोग को सबसे पहले मिले, और मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊं, और कोशिश का मतलब लगा हुआ ही रहूँगा, और मैं आप लोग को ये कहना चाहूँगा कि इसे आप जरूर नोट डाउन जरूर करें। ठीक है, अपनी कॉपी पर लिखें या किसी भी तरह से लिखें, आप फेयर कर सकते हैं या फिर किसी तरह का अच्छा पॉइंट निकाल, ताकि आपको भविष्य में बहुत ही अच्छी तरह से काम आए। ये मैं आप लोग को जो भी विद्या दे रहा हूँ, जो भी आप लोग को दे रहा हूँ, तो वो आप लोग को बहुत दूर तक काम आएगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा वीडियो। थैंक्स।